पाकिस्तान से सोवियत वापसी की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान तालिबानी सरकार में मंत्री शेनकजई ने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करने वाली डुरंड रेखा को वो नहीं मानते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के प्राण पखेड़ू। तालिबान हुकूमत फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से खबर सामने आ रही है, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है, तैयार रहिए, हम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को ले लेंगे, क्योंकि तालिबान हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं, ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी, हम मानते ही नहीं उस जगह को पाकिस्तान। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों? जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करो। बनाई हुई है इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं। अब अक्लमंदी इसमें है कि हम एक चीज को लेके आगे बढ़े कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है अफगानी, और यही वजह है कि अपने मौजूदा हालात को देखते हुए भी उसके विदेश मंत्रालय ने इस तरह की बयानबाजी का खंडन करते हुए अपना बयान जारी किया और कहा कि विश्व इस लाइन को मानता है और आपको भी मानना होगा। जॉइन दोस्तों, फिर पाकिस्तान और तालिबान का फिर एक बार जंग का माहौल चल रहा। दोस्तों, तालिबान ने सीधा पाकिस्तान को धमकी दे दी है। अफगानिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान दखल करके रखा है, वो अफगानिस्तान दखल कर ले। दोस्तों, एक खबर सुनते पूरा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पीएम का पसीना निकल गया। तो तालिबान ने पाकिस्तान को ये भी बोल दिया, जो आप लोग को नानी याद दिला देंगे। 1971 याद है ना, भारत को सामने कैसे सिलेंडर किया था, ऐसे तालिबान का सामने पाकिस्तान सिलेंडर करेगा। दोस्तों, ये सुनते पूरा पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा। अब पाकिस्तान मीडिया में ये भी चर्चा कर रहा, जो तालिबान को मदद कर रहा इंडिया, इसका पीछे इंडिया का हाथ है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का आदमी पाकिस्तान में बहुत साल पहले से रह रहा है। तो तालिबान का एक कहना है वो तालिबान का हिस्सा है, अंग्रेज के टाइम से वो अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो पाकिस्तान ने दखल कर लिया, तो हम मानते ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हिस्सा हम दखल करने वाला है। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा पाकिस्तान और पूरा सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा, इसके पीछे भारत है। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। मोटा मोटी जो उन्होंने बात बोली है, उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी है ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, हमारे बंदे पाकिस्तान से निकाल दिए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं, ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी, हम मानते ही नहीं उस जगह को पाकिस्तान, हम मानते ही नहीं। वो जो अफगान गए हैं वो कोई पाकिस्तान नहीं गए थे, वो तो अपनी जमीन पर गए थे। इन्होंने बीच में तारबंदी कर दी, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब बीच में बाड़ लगा दी। और हम कैसे एक कबीले के आधे लोग इधर रह रहे हैं, आधे उधर रह रहे हैं, लोग क्या अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाएंगे, क्या उनसे मिलेंगे नहीं? और फिर एंड में उन्होंने धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पे जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनएग्जाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों, एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफगान कम्युनिटी से, अफगानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जब जहाँ भी अफगान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो, उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब
पैदा हो गई। ये बहुत देर से है ना, जो वो देख अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इंडिया अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। अफगानिस्तान इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोलते ना, पठान हो बस अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच रेली कसम से, आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया बस से? वो तो उनके चाचू के बैठे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया मैच जीते या अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? हाँ, इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गए, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चीज़ को हम समझ नहीं पाए, देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्गली बिल्ट हो। हमारे मुल्क में माशियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा केस कभी सुप्रीम कोर्ट, किसी कोई टैक्स केस गया हाई कोर्ट में तो फैसला नहीं होगा, मेरा आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं होगा। हल क्या है? समझे ना मेरी बात? हल क्या है? मुझे ये पता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मैं एक अजीब किस्म के ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ेगा मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। डेवोस का थीम भी ये था। अच्छा, अब आ जाए आईटी के ऊपर। मैं आपको सिंसियरली कहता हूं, आज मेरी कंपनी के अंदर 7,400 बंदा काम करता है। 7,400। मैं 1 लाख बंदा हायर कर सकता हूं। प्रॉब्लम मेरी जो है वो ये है कि मुझे कोई आज तक जिंदगी में एक्सपोर्ट, इंडिया में आपको ऐसी कंपनियों के लिए फ्री प्लॉट मिलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोलें। तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। तकसीम कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तकसीम हो चुका है। हम लोग कहाँ पर एक हैं? हम लोग सिंधी पंजाबी के साथ नहीं मिलता, और पंजाबी जो है वो पठान के साथ नहीं मिलता, पठान बलोच के साथ नहीं मिलता। तो हम लोग तो ऑलरेडी फिरकों में और सूबों में और पता नहीं किन किन डिविजन्स ने हमें बांटा हुआ है। अफगानिस्तान में शुरू से हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें। मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। 71 में भी जो है ना वो किसी ने बाहर से आके हमें जो है ना वो नहीं तोड़ा था। बेसिकली ये था कि तब भी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है ना वो शफाफियत से नहीं देखा था, और जो जीता था ना हमने उसको जो है ना वो इलेक्ट नहीं होने दिया था, और हमने जो है ना वो अपना सिलेक्शन जो हमारी थ्रू आउट जो है ना वो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह से चल रहा है, तो हमने तब भी जो है ना इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी कि एक बंदे की कबूलियत थी और दूसरे बंदे की मकबूलियत थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।